मुझे इंटरव्यू देने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इंटरव्यू को पास कर सकूं। मुझे पता ही नहीं है कि इंटरव्यू में एक्चुअली में होता है क्या है। बहुत बार इंटरव्यू देने का मन करता है, बहुत जगह सीवी अपना ड्रॉप करता हूं, अपना बायोडाटा जमा करता हूं, मुझे इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता है, लेकिन एक डर सा मेरे अंदर बैठा हुआ है कि मुझे पता ही नहीं चलता है या समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली इंटरव्यू में होता है क्या है और किस तरीके से मैं इंटरव्यू को फेस करूं। गाइस, बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल उनके मन में आता है जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या होता है और ऐसा क्या नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में। इन तमाम बातों के साथ आज का जो टॉपिक है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह एंड आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरव्यू को फेस करना कोई टफ काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, बहुत ही सरल काम है। आपको बस चाहिए एक छोटा सा स्टेप, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस को उस लेवल में ले जाते हैं कि आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर से इंटरव्यू निकाल सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि आप इंटरव्यू जहाँ देने जा रहे हैं वो उससे रिलेटेड कुछ बातें जो हैं वो आज हम आपसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी बात को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी ये बोझ सा नहीं लगेगा, ये डर जो आपको जो अंदर बैठा हुआ है इंटरव्यू से रिलेट करके, ये डर आपका आज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और आप ज़रूर से एक अच्छी इंटरव्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी नए दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली तमाम वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट हो जाएगी। किसी भी तरह का डाउट एंड क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर से कमेंट में मेंशन करेंगे, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा और आपके इंटरेस्ट को समझ सकूँगा। गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरव्यू को ये सोच कर देना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू कहीं देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का हेजिटेशन या धड़कन या प्रेशर या किसी भी तरह का खौफ आपके दिल में नहीं होगा। आप एकदम रिलैक्स होकर के जाएंगे और कुछ बातें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको बात को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये है गाइस कि हमको कभी भी इंटरव्यू देने जाने टाइम घबराहट नहीं होनी चाहिए और ना ही अपने अंदर घबराहट को पैदा होने देना चाहिए। अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, एकदम अच्छा मजबूत स्ट्रांग अपने आप को जो है एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल का एकदम रखना चाहिए। एकदम ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि बस मैं ही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस को। आपको कॉन्फिडेंस एक हद तक रखना चाहिए कि मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, आप कोशिश करें, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश में ही आपको जो है कामयाबी है। तो गाइस, सबसे पहला बात ये होता है कि आपको अच्छे से तैयारी करना है अपने इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है, आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। किन बातों का तैयारी करना है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको जब इंटरव्यू आप देने जाएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो आपका इंटरव्यू का पास होना नहीं होना आपकी ज़िंदगी की सफलता से रिलेटेड कोई मैटर नहीं करता है। इंटरव्यू ये कोई ज़िंदगी का आपका पहला या आखिरी इंटरव्यू नहीं है कि इसके बाद आप इंटरव्यू फेस ही नहीं कर सकते हैं, और ये आपकी कामयाबी को नहीं दर्शाता है। इंटरव्यू का पास होना या ना होना आपकी कामयाबी को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है। एक इंटरव्यू में अगर आप फेल हो जाते हैं, आप दूसरा ट्राई करेंगे, दूसरे में फेल होते हैं तीसरा ट्राई करेंगे, तीसरे में फेल होते हैं चौथे में ट्राई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको असफलता अगर मिल रही है तो ये बस यही ज़िंदगी का मार्गदर्शक नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में बस अभी असफलता ही होगी क्योंकि मैं इंटरव्यू को पास नहीं कर पाया हूँ। इस नेगेटिविटी को आपको बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं रखना है, बल्कि बी पॉजिटिव रहना है। ठीक है, इंटरव्यू के मामले में, और अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है, अपनी कम्युनिकेशंस लेवल को अच्छे से मेंटेन करते हुए रहना है। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं आपको ये बताता चलूँ, आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिस शहर में भी रह रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी हम किस तरह से करते हैं आपको हम बताते चले आपको इस बारे में कि आप जिस शहर में भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ की जो खास इन्फॉर्मेशन है, आपने स्कूल कहाँ से किया, आपने कॉलेज कहाँ से किया, ठीक है, वो कहाँ पर ही है, आप कहाँ पर ही थे, ये सारा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। आपके माता पिता या भाई बहन क्या करते हैं, ठीक है, किस तरह का, अगर वो कारोबार हैं तो कारोबारी आदमी है तो क्या कारोबार करते हैं, कहीं जॉब करते हैं तो किस तरह के प्रोफेशन में जॉब है करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपकी हॉबीज़ क्या है, आप क्या करना आपको अच्छा लगता है, ये भी एक तरह का सवाल है इंटरव्यू में। ठीक है, उसके बाद है आपसे कभी ये इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, तो आपको अच्छे से जवाब ज़रूर से देना चाहिए। ठीक है, कि आपका इसमें सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। उसके बाद है जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं काम करने के लिए, जिस जगह में आप जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है, तो आपको उस कंपनी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर से कलेक्ट कर लेना है। अब वो कंपनी जिससे भी बिलोंग्स करती है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, इंडस्ट्री है, मार्केटिंग है, सेल्स है, बैंकिंग है, फाइनेंस है,
कस्टमर सर्विस है, वो कंपनी का जो भी बैकग्राउंड होगा। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग लाइफ सर्वाइव करते हैं, ठीक है, सफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ से आप डेटा को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं कि हम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। तो आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है उस कंपनी से रिलेटेड आप ज़रूर से लें, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको बता दूं, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं उस पोजीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको भी आप अच्छे से समझें, अच्छे से उसके बारे में पता करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, ठीक है, कि इस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ताकि आपसे जो सवाल किया जाएगा कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है, तो आप आसानी के साथ कॉन्फिडेंस होकर के एक लेवल में आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज आपका जो शहर में जब पहुंचेंगे ना आप, मतलब जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, बी ऑन टाइम अराइवल आपका होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। भले आप 5 मिनट पहले चले जाएं, अगर आप दूसरे सिटी या स्टेट में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले से वहाँ पर ही पहुँचे रहें, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़े। आप वक्त पे रहेंगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी वैल्यूएबल होता है जब आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो, ठीक है। अब आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपका ड्रेसअप जो है बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, टी शर्ट जीन्स नहीं होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, शर्ट कोई भी कलर का, उसके कॉम्बिनेशन में पैंट होना चाहिए, शूज़ होने चाहिए और आपको बेल्ट होना। जब भी आप ऑफिस के अंदर जाएं तो आप ज़रूर से नॉक कर लें, बिना परमिशन के अंदर ना जाएं, ठीक है। जब आप कुर्सी के पास भी अगर चले जाते हैं जहां आपको लगता है कि यहाँ बैठना है तो बिना परमिशन के जब तक आपसे कहा नहीं जाए आपको बिल्कुल भी वहाँ नहीं बैठना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी सामने वाला पर्सन, जो व्यक्ति है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, तो आप जो है ज़रूर से उनके नाम से पहले में मिस्टर या मिसेस का इस्तेमाल ज़रूर से करें, या फिर सर या मैडम करके आप बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आप जो भी बात करेंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे, जो भी बताएंगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए, कट ऑफ क्लियर बोलते हैं ना, नीट एंड क्लीन। आपके कन्वर्सेशन में लड़खड़ाहट, फम्बलिंग, हकलाना, इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और आप जो भी बात करेंगे वो सरलता से सामने वाले को समझ में आए, इजी वे में आप समझाइएगा, ताकि आपको आपकी बात को सामने वाले को समझने में बहुत ही आसानी होगी। बहस ना करें, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो आप किसी बात को लेकर के आपको बता रहे कि आप गलत हैं तो आप बेहतर है कि आप साइलेंट हो जाएं और उनके साइलेंट होने का वेट करें। जब एक बार वो साइलेंट हो जाते हैं तो वो अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन सेम टाइम में बोथ साइड से कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, वरना फिर आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपसे अगर कोई भी सवाल किया जाए तो आपको झूठ नहीं बोलना है। आपका जो भी लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपसे सवाल किया जाएगा इंटरव्यू के दौरान तो आपको सच ही बोलना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, ठीक है, ठीक है। बहुत बार आपके कैरेक्टर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि आपकी नेगेटिविटी क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, तो आपको सोच समझकर सवाल का जवाब देना है, कुछ भी अल बल जवाब नहीं दे देना है, ठीक है। उसके बाद जब भी इंटरव्यू में पूछा है तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए आपसे ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल भी किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, या आप कितने पॉलिटिकली हैं। तो गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात नहीं करिएगा, ठीक है। आप किसी भी जातिवाद को या जातिवाद से रिलेटेड जो है और राजनीतिक का अपना मशवरा नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप वहाँ पर ही जॉब के लिए जा रहे हैं, ना कि अपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब भी आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाएगा तो आप थैंक यू बोल करके वहाँ से इत्मीनान से आ जाएं। अगर दरवाज़ा जो ऑफिस का जो डोर है अगर वो स्लाइडिंग है या ऑटो है, तो अगर ऑटोमेटिक तो अच्छी बात है, स्लाइडिंग है तो आप स्लोली क्लोज करके आप थैंक यू करके आप बाहर आ जाएंगे। ऐसी बातें हैं गाइस जो आपको इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, वरना वो आपकी नेगेटिविटी को दर्शाता है, वो आपके प्रेजेंटेशन को, आपके इंप्रेशन को फेल कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसी बातें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको आने वाली कल में जो है जब भी आप इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, कंपनी से सालाना छुट्टी कितनी मिलती है, या हम बीमार पड़ जाएंगे तो कितनी छुट्टी मिलती है, इस तरह की बातों से आप गुरेज करेंगे, आप बिल्कुल भी परहेज़ करेंगे। कंपनी से इस तरह से सवाल नहीं करेंगे कि यहाँ कितनी छुट्टी मिलती है, सालाना कितनी छुट्टी है, सिक लीव कितना मिलता है, मैटरनिटी लीव कितना मिलता है, इस तरह का सवाल कंपनी से बिल्कुल भी ना करें, वरना यह आपका बैड इंप्रेशन हो जाता है इंटरव्यूअर के सामने में, ठीक है। इंटरव्यू देते समय पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है इस तरह की बातों का चर्चा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ये सब भी आपका नेगेटिविटी आपका दर्शाएगा, आपका जो इंप्रेशन है वो गलत वे में लेके जाएगा, ठीक है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखेंगे,
तो बिल्कुल इसका जो जवाब आप बहुत सोच और समझदारी के साथ दीजिएगा। आप ये भी दे सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगले 5 साल में अपने आप को इस स्टेज से आगे लेके जाना चाहूँगा और जितना भी मैं एक्सपीरियंस मेरे पास है, जितना भी नॉलेज है, मैं वो सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज अपनी ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ के लिए जो है सबसे अपना जो सबसे बेस्ट है वो मैं करूँगा, ताकि मैं अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकूँ और कंपनी को भी मैं साथ साथ एक अच्छा नया बिजनेस दे सकूँ, ताकि कंपनी को भी प्रॉफिट होगी और मुझे भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप इसके अलावा भी कोई जवाब दे सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे गाइस। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे सवाल किया जा सकता है कि पिछले कंपनी में आपके बॉस कैसे थे, भले वो आपके बॉस जैसे भी हों, आपके साथ कितना भी बुरा सलूक किया हो, आपको उनके बारे में कंप्लेन नहीं करना है, उनकी नेगेटिविटी को बिल्कुल भी नहीं बताना है, बल्कि उनकी पॉजिटिविटी को आपको सामने रखना है। ठीक है, आपसे जैसे कि अगर पूछा जाए कि आपके बॉस के साथ रिलेशन कैसा था, तो आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है कि रिलेशन ख़राब था ना, ये बहुत नेगेटिविटी हो जाएगी, आपको भी पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस आप जो है अच्छे से इन्फॉर्मेशन आप देंगे, ताकि आप उनको सामने बस इतना आप जान लें कि आपको अपने बॉस की बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी है पिछले वाले बॉस की। ठीक है, आप कुछ और बता सकते हैं, वो कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे, सिखाते थे। ठीक है, कुछ भी आप बता सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी पॉइंट्स जो है वो आपको नहीं बताना है, बुराई नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे सवाल ये भी किया जा सकता है पुरानी जॉब में आपको सबसे अच्छा क्या लगता था, तो आप ये ना कह दें वहाँ पर ही कि पुरानी जॉब में मुझे जो है लंच टाइम वहाँ ज़्यादा था, अच्छा लगता था, या फिर वहाँ जो मेरे साथ जो कोवर्कर्स थे, कलीग्स थे, बहुत अच्छे थे ना, ये सब नहीं करने का है, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आपको भी पॉजिटिव रहना है। आप बता सकते हैं कि आप जो पुरानी कंपनी में थे, आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, आपको किस तरह का काम करना आपको अच्छा लगता था, और आपका जॉब मोटिवेशन जो था वो लर्निंग था, ताकि आप कुछ सीखना चाहते थे, हर नया काम आपको करना अच्छा लगता था। यह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस। तो आप जो है अपने से भी अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ अपडेटेड रहेगी और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। योर होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह, वाचिंग जामी क्लासेस।